तो फ्रेंड 4 बज चुके हैं और हमारे यहाँ हो रही शिव पुराण। तो मैं जा रही हूँ कथा सुनने, तो मैं आप लोग को भी सुनवाऊंगी, आप लोग बने रहना। तो चलो हम चलते हैं शिव पुराण सुनने और आपको भी सुनवाऊंगी। बहुत अच्छी शिव पुराण हो रही है, तो चलो चलते हैं, मैं भी सुनूंगी और आप लोग को जरूर सुनवाऊंगी। जल आन चढ़ावे चढ़ाई सो साहिब मुक्त नर पावे, होई काम जो छल तज से भगत मोर शिव शंकर दे, मम कद सेतु दर्शन करई सो बिनु श्रम बहुत सागर तरई। बोलो शंकर भगवान की। उसका नाम पड़ गया रामेश्वर। बोलो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान। अब आ गए अंतिम, और इसके बाद कथा समाप्त हो जाएगी। 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर इलापुरे ब्रह्म विशाले अश्विनी समूल संतंचा जगदुरेणम वंदे मोदार तरस्वाम घुसमेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में देवगिरी पर्वत पर है। एक यहाँ ब्राह्मण रहते थे, कोई संतान नहीं, क्योंकि लड़का के बिना मुक्ति नहीं मिलती। लड़का के द्वारा ही कहा, भाई अर्जुन सिंह कहाँ घूम रहे हो? कल सबके सामने जब मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा तब बताऊंगा। हाँ। अब आप देखो, अब इसके बाद क्या होता है कि वो पत्नी जो थी उसकी सुदेहा, वो एक जोशी के पास गई विचार करवाने। उस जोशी ने कहा कि आपसे कोई भी पुत्र नहीं होगा, अगर आपका पति दूसरा विवाह करेगा तो हो जाए। वहां से आई कौन? सुदेहा अपने पति से बोली दूसरा विवाह कर लो। बोले नहीं, बोले राजपाट दुनियादारी तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, दूसरा कर लो। बोले किस्मत में नहीं निकला, बोया फिर बबूल काम कहाँ से? बहुत दिन तक चलता रहा, थक गई वो सुदेहा, अपने पति सुधर्मा का दूसरा विवाह नहीं करा पाई। अंत में उसने सोचा क्यों न मैं अपनी छोटी बहन का विवाह कर दूं। जबरदस्ती विवाह करा दिया। छोटी बहन का नाम था गुस्मा। और जैसे ही उसका विवाह हुआ, घर में परिवर्तन आ गया। कोई कोई होती है, कोई कोई कन्या होती है, पैर रखते ही बदलाव आ जाता है घर। और कोई कोई ऐसी कंजड़िन आ जाती है, ऐसा तोड़ फाड़ करती है कान भर भर के कि अपने पति को तोड़ देती है उनके माता पिता से अलग लेके। देखो आप, घोषणा आई तो पक्की सूजी के भक्ताने थे। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे माटी के शिवलिंग बनाए, पार्थिव लिंग बताए। प्रभु हीर को उसी शिवलिंग में अपनी ज्योति समाहित कर दी। उस ज्योति का नाम पड़ गया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुरु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की। 11वां है रामेश्वर दक्षिण में। सो ताम्र पणिम जलराज योगे निबद्ध सेतु सिकेर संकई श्री रामचंद्रेण समर्पितम रामेश्वराख्यम नीतम नमामि। ये दक्षिण में है। जब किसी भी तरह से रावण नहीं माना, हनुमान जी का कहना, अंगद का कहना, तब ये हुआ, सभा किया भगवान राम ने, सारे बंदरों को बुलाया, जामुन जी थे, सब थे। भगवान राम ने कहा कि हमने बहुत कोशिश किया कि युद्ध न हो। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था 5 गांव दे दो, दुर्योधन बोला था सूजी अग्गे न केसवा। देखो आप जानते हो क्या हुआ? तब भगवान राम बोले कि भाई अभी युद्ध होगा, जिसको जाना हो अभी चला जाए, फिर युद्ध में कोई भागेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा काम है। तुम मेरे लिए आए हो अपने माता पिता औरत बच्चे छोड़ करके। भगवान कहने लगे बंदरों से, सब बंदरों रो पड़े, नहीं प्रभु
हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने निश्चय किया शिव जी की स्थापना के लिए। शिव, क्योंकि बिना शिव आराधना के विजय नहीं मिलती। कोई भी पूजा करो, पाठ करो, भगवान स्वयं कहते हैं, नारायण ने नारद से कहा, पहले दिन कथा में सुनाया ना, कि जहाँ पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाए मुन भगत हमारी, जपऊ जाए शंकर सतनामा, ओम नमः शिवाय मैंने सतनामा, वही हृदय तुरंत विश्रामा है। और राम जी क्या कहेंगे अभी देखना। ये हुआ कि ठीक है, स्थापना होना चाहिए। अब शिवलिंग को लेने के लिए कौन भेजे? देखो आप, तो हनुमान जी गए कैलाश से, शिवलिंग ले आए। अब इधर पंडित की जरूरत पड़ती है। जो जानकार लोग होते हैं वो अच्छे पंडित बुलाते हैं, अच्छे वकील करते हैं कि जिससे हमारा केस सफलता मिल जाए, है ना। जो सोचते हैं कि नाम मात्र को बुला लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा, कोई छोटा मोटा, जैसे हम है ना सबसे छोटे, है, बुला लिया, काम हो गया। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? सही कह रहे हो। हाँ, क्यों भाई? बेटा, भोले बाबा की कृपा है तेरे ऊपर। तो देखो क्या हुआ कि अब क्या हुआ, बड़े विधि विधान से बोले महाराज एक पंडित है जामन। बोले कौन? बोले इस क्षेत्र में क्या सब जगह उसका नाम है, वो है रावण। भगवान राम बोले जामन जी रावण आएगा, लड़ाई तो हमें उससे करना है। बोले बिल्कुल आएगा, पंडित के लिए निमंत्रण दोगे तो आएगा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा, चिट्ठी दे करके बाण में भेजा। तो वो ठकुरे आए, वहां झुका नहीं ब्राह्मण देवता को, तो बोला नहीं। रावण पत्र का जवाब लिख के दिया। लक्ष्मण जी रामादल में खड़े हो गए, क्यों आ रहे हैं? बोले नहीं। भगवान तुरंत समझ गए, जैसे हमारे चित्रकूट में वनवास में जब आए थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ आज्ञा लो, मधुगंध राजा यहाँ के राजा हैं चित्रकूट के। तो लक्ष्मण जी गए, सीना तान के खड़े हो गए भगवान शंकर, नहीं बोले। लौट के आए, बोले महाराज तुमने कहाँ भेज दिया हमें? तब भगवान राम आए लक्ष्मण को लेकर। मधुगंध राजा से बोले हाथ जोड़ के, प्रभु हमें वनवास हुआ है 14 साल का, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रुक जाएं। तब शंकर जी ने अपना विग्रह पकड़ के और एक हाथ अपनी जीभ पकड़ के घूम करके बैठ गए। लक्ष्मण जी को बुरा लगा। राम जी ने कहा प्रणाम करो, चलो मैं तुम्हें आगे करके बताऊंगा। राम जी लक्ष्मण जी से बताया कि मधुगंधन राजा कह रहे हैं कि निभ्या और जिभ्या, अगर मेरे एरिया में रहना है, दुनिया में कहीं भी रहो, निभ्या और जिभ्या साथ की। इसी प्रकार दोबारा फिर लक्ष्मण को भेजा, लंका गया बाण में बैठ करके, जा करके प्रणाम किया, नम्रता से हाथ जोड़ करके फिर पत्र दिया। तब रावण धोती कुर्ता पहना, पुष्पक विमान में बैठ करके अशोक वाटिका गया, वहां से सीता को बिठाया। अब इसके बाद जब उसने पूरी मूर्ति बना ली मिट्टी की, परात में रख लिया, पूजन हो गया घुसमा का, तब वो बड़ी परात अपने सर पे रख करके तालाब में विसर्जन करने गई। और जैसे ही विसर्जन किया और पीछे मुड़ी, उसी समय प्रकट हो गया कौन? उसका लड़का, जिसको बोटी बोटी काट के फेंक दिया। वो लड़का आवाज मारता है, मम्मी। देखा, अरे बोले बेटा तुम यहाँ तालाब में क्या कर रहे हो? बोले माता श्री मुझे कोई मार करके फेंक गया। किसने मारा? बोले ये मुझे याद नहीं है। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं तालाब के किनारे, हर हर महादेव, वो सब कुछ बता देते हैं शंकर भगवान घुसमा से, और उसकी बहन को मारने के लिए जाने लगते हैं। घुसमा अगर खड़े होकर के पैर पकड़ लेती है, बोले मेरी बहन को माफ कर दो, अगर ऐसा नहीं करती तो आज मुझे आपके दर्शन नहीं मिलते। उसी समय बहन आ गई, लेकर के आ गई हो, डरना दीदी चल मेरे साथ। सब क्षणों में गिर गए, वहां भीड़ लग गई दर्शन करने वालों की। शंकर जी से निवेदन किया, उन्होंने अपनी ज्योति उसमें प्रकट कर दी। वो घुसमा का जो लिंग था वो घुसमेश्वर के नाम से प्रकट हुआ।
गुरु घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की, गुरु 12 ज्योतिर्लिंग भगवान आदि के सनकादि के ब्रह्मादि के भूतादि के संगे ओम हरे हरे तन मन धन सब है तेरा, बोलो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओ हरे हरे करके माथे कमंडल चापे पे कोले धरता, बोले चापे पे कोले धरता, जग करता संवरता, जग करता संवरता, जग पालन करता ओम हरे हरे। वो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, बोले जानत अभिवेका, प्रणवा करके माता ओम काशी में विश्वनाथ विराजे, नाम दो ब्रह्मचारी, बोले